सोचिए जरा, क्या हमारे डर और हमारी परेशानियों को एक हजारों करोड़ों के बिजनेस मॉडल में बदला जा सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये टाइटल हमारी आज की इस चर्चा का मेन फोकस है। हम डेटा, फैक्ट्स और एकदम रियल स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये देखने वाले हैं कि डिजिटल दुनिया में लोगों की वीक इमोशनल स्टेट को कैसे मोनेटाइज किया जा रहा है। ध्यान रखिए, ये किसी की आस्था या विश्वास का विरोध नहीं है। ये बस उस सिस्टम का सच सामने लाने की कोशिश है जो हमारी सबसे कमजोर भावनाओं से मुनाफा कमाता है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते टाइम ऐसे एड्स तो सभी के सामने आते ही हैं। आपकी शादी मई 2024 में पक्की है या अक्टूबर में एक बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है। ये दावे इतने इतने सटीक और अट्रैक्टिव लगते हैं ना कि कोई भी परेशान इंसान एक पल के लिए रुककर इन पे क्लिक करने को मजबूर हो जाए। इन एड्स को बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया जाता है ताकि ये सीधा दिमाग पर असर करें। लेकिन क्या इन वादों के पीछे सच में कोई चमत्कारी ज्ञान है? यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में कोई दिव्य शक्ति है या फिर इंसानी कमजोरियों का एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत उठाया गया फायदा। देखिए, जब कोई अपनी लाइफ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा होता है ना, तब उसे कोई भी उम्मीद की किरण बिल्कुल सच लगने लगती है। आज की इस चर्चा में हम इसी बात की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। पर एक बात सोचने वाली है, अचानक से इंटरनेट पर हर जगह हर दूसरी रील के बाद ये एड्स बाढ़ की तरह क्यों आने लगे हैं? इसका बड़ा ही सिंपल सा जवाब है 60 करोड़ रुपए। जी हां, इस प्लेटफॉर्म को हाल ही में इतनी भारी भरकम फंडिंग मिली है। और देखिए, जब किसी भी स्टार्टअप में इतना बड़ा पैसा लगता है तो उसका सीधा असर उसकी मार्केटिंग पर ही तो दिखता है। ये उसी फंडिंग का नतीजा है कि हर जगह ये एड्स इतनी अग्रेसिवली दिखाई जा रहे हैं। ये इफेक्टिवली एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट गेम है। अब ये पूरा जाल बुना कैसे जाता है? ये एड्स बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ों को टारगेट करते हैं, जैसे जॉब छूट जाना, करियर की टेंशन, घर में किसी अपने की गंभीर बीमारी, शादी में देरी या फिर टूटे हुए रिश्ते। मतलब जिंदगी के वो पल जब इंसान सबसे ज्यादा डिमोटिवेटेड और हेल्पलेस फील करता है। इस एड स्ट्रैटेजी का एक ही मेन टारगेट है, जब सामने वाले की मेंटल स्टेट सबसे ज्यादा कमजोर हो तभी उसे एक मैजिक सोल्यूशन बेच दो। ये टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का एक एकदम प्राइम एग्जाम्पल है। तो इस सच्चाई को सामने लाने के लिए किया गया एक अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। इन बड़े बड़े दावों की रियलिटी चेक करने के लिए एक क्रिएटर ने सिस्टम के अंदर घुसकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया। सेटअप बड़ा सिंपल पर इमोशनली बहुत भारी था। क्रिएटर ने ऐप पर एक परेशान यूजर बनकर अपनी जॉब की प्रॉब्लम बताई और साथ ही ये भी ऐड किया कि उनकी मां हॉस्पिटल में बहुत सीरियस हालत में है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी को भी रुला दे। टेस्ट बस इतना था कि क्या ऐप के ये तथाकथित एक्सपर्ट्स सच में कोई रियल इंसाइट दे पाते हैं। कुछ डिटेल्स और फोटो मांगने के बाद वहां बैठे एक्सपर्ट ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, हाँ, आपकी माताजी जल्दी ठीक हो जाएंगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। एक परेशान इंसान के लिए सुनने में कितनी बड़ी तसल्ली लगती है ना। इससे बड़ी राहत उस वक्त और क्या हो सकती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। सच्चाई कुछ और ही थी। यहां जो सच बाहर आया वो अंदर तक झकझोर देने वाला था। असल में क्रिएटर की माताजी का कुछ महीनों पहले ही दुखदा निधन हो चुका था। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई थी। इस एक झटके ने ऐप की सारी क्रेडिबिलिटी और उनके चमत्कारी दावों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। जो एक्सपर्ट इतने कॉन्फिडेंस से उनकी ठीक होने का दावा कर रहा था, उसे ये तक नहीं पता था कि वो इंसान अब इस दुनिया में है ही नहीं। इससे साफ पता चलता है कि वहां जो चल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक धोखा था। तो फिर ये क्या है, ज्योतिष या सिर्फ हवा में तुक्के? चलिए इस आमने सामने को देखते हैं। एक स्टिंग से ये तो क्लियर हो गया था कि दावे खोखले हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया और एक और एक्सपर्ट से आमना सामना किया गया। पहले तो ऐप के अशोक जी ने लंबी चौड़ी बातें की कि भाई एसएससी सीजीएल की तैयारी चल रही है और सीधा क्राइम ब्रांच में जॉब लगेगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब क्रिएटर ने अपनी असली आइडेंटिटी बता दी और बोला कि मैं एक यूट्यूबर हूं जो इस प्लेटफॉर्म को एक्सपोज कर रहा है और हम कैमरा पर हैं। ये वो मोमेंट था जब सारा बनावटी नकाब उतर गया। रियलिटी सामने आते ही जो कन्फेशन हुआ वो लिटरली चौंका देने वाला था। अशोक जी ने मान लिया कि ये सब सिर्फ प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं का खेल है। वो बोले कि हम तो बस लोगों को मोटिवेट करते हैं। और सबसे हैरान की बात बताऊं, उन्होंने खुद को एक यूपीएससी कैंडिडेट बताया। मतलब जो इंसान दूसरों के करियर की भविष्यवाणियां कर रहा है, वो खुद जॉब ढूंढ रहा है और पार्ट टाइम इस ऐप पर बैठकर प्रेडिक्शंस दे रहा है। ये सच इस पूरे सिस्टम का खोखलापन दिखाता है। अब सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ अंदाजे हैं तो लोग ये कर क्यों रहे हैं?
क्योंकि एंड ऑफ द डे ये एक बिजनेस है। जो पैसा यूजर्स ऐप में डालते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा प्लेटफॉर्म खुद रखता है और बाकी का हिस्सा इन ऑपरेटर्स को कमीशन के तौर पर मिलता है। ये एक प्रॉपर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है जहां कमाई का मेन सोर्स है लोगों का डर। और कमाल की बात यह है कि इन ऑपरेटर्स को सिस्टम में लाने के लिए बाकायदा इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए जाते हैं। इस डर के खेल को और इनकी इस पूरी ट्रिक को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। आखिर लोग इस ट्रैप में फंसते कैसे हैं? ये कोई नॉर्मल स्कैम नहीं है। इसके पीछे साइकोलॉजी और डर का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। प्रोसेस कुछ ऐसे काम करती है। पहले मिनट में एक टारगेटेड ऐड दिखता है जो लाइफ की किसी प्रॉब्लम से जुड़ा होता है। फिर फर्स्ट चैट फ्री के लालच में ऐप डाउनलोड होता है, लेकिन चैट के 5वें मिनट आते आते वो फ्री टाइम अचानक से खत्म हो जाता है और ठीक उसी मोमेंट पर एक डराने वाला मैसेज पॉपअप होता है कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। घबराहट में मजबूर होकर तुरंत भारी भरकम रिचार्ज करना पड़ता है। ये फ्रीमियम मॉडल का सबसे खतरनाक रूप है। इनके धोखाधड़ी के पैटर्न्स बिल्कुल सेट हैं। फ्री चैट बस एक चारा है, एक बेट। चैट के बीच में जानबूझकर पैनिक क्रिएट करने वाले मैसेजेस भेजे जाते हैं। उसके बाद वॉलेट को लगातार रिचार्ज करने का प्रेशर बनाया जाता है, कभी 1 रुपये, कभी 50 रुपये, और फिर आगे बढ़ता ही जाता है। और इन सबको रियल दिखाने के लिए अनजान लोगों को पैसे देकर फेक पॉजिटिव रिव्यूज और वीडियो टेस्टिमोनियल्स बनवाए जाते हैं ताकि नए लोग आसानी से ट्रस्ट कर लें। इस पूरे इल्यूजन के पीछे जो साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज होती है उसको कोल्ड रीडिंग कहते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है। इस टेक्निक में ऑपरेटर्स बस कुछ ऐसी जनरल और हाई प्रोबेबिलिटी वाली बातें बोलते हैं जो किसी पर भी फिट बैठ जाए, और फिर सामने वाले के रिएक्शंस देखकर अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। होता यह है कि सामने वाला अनजाने में खुद ही सब कुछ बता देता है और उसे लगता है कि ऑपरेटर के पास सच में कोई स्पेशल पावर्स हैं। तो आखिर इन सब का असली समाधान क्या है? अगर ये सब एक इल्यूजन है तो परेशानी में करें तो क्या करें? यहां एक बात एकदम क्लियर करना जरूरी है। ये चर्चा किसी की आस्था या पर्सनल बिलीव्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपनी आस्था को इन प्रेडेटरी कॉर्पोरेट ऐप्स से अलग रखना बहुत जरूरी है। इनका डिजाइन, इनका एकमात्र मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की जेब खाली करना है। आस्था से इंसान को शांति मिलती है, जबकि ये ऐप्स सिर्फ डर पैदा करके अपना मुनाफा बढ़ाते हैं। वैसे इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी ही सार्कास्टिक पर बिल्कुल सच्ची बात निकलकर सामने आई। उसी ऑपरेशन ने चैट में कहा था, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी कुंडली में लिखा है कि आप जरूर पास हो जाएंगे। एकदम सही बात है। बचपन से सभी ने यही तो सुना है कि मेहनत करने से फल मिलता है। अगर पूरी जान लगाकर कोशिश की जाए तो सक्सेस मिलनी ही है। इसमें कोई रहस्य या चमत्कार थोड़ी ना है, ये तो खुद के हार्डवर्क पर विश्वास की बात है। तो जब भी लाइफ में एक्सट्रीम डीमोटिवेशन फील होना तो कुछ क्लियर स्टेप्स माइंड में रखने चाहिए। सबसे पहले तो उस हताशा की फीलिंग को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऐसे वीक मोमेंट्स में कोई भी इंसान इन क्विक फिक्स वादों के जाल में फंस सकता है। फिर घबराने या कोई शॉर्टकट ढूंढने के बजाय उस पूरी एनर्जी और फोकस को अपनी लगातार मेहनत और सेल्फ बिलीफ में चैनल करना चाहिए। असल पावर बस यही है। क्योंकि एक बात तय है, सच्ची प्रेरणा या मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पैसे देकर खरीदा जा सके। ट्रू मोटिवेशन तब आती है जब आप अपनी स्ट्रगल्स को फेस करते हैं, अपना विश्वास बनाए रखते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। इंटरनेट पर चंद रुपए में बिकने वाली इन फेक पॉसिबिलिटीज से कभी कुछ हासिल नहीं होता। असली ताकत किसी ऐप पर नहीं, खुद हमारे अंदर होती है। और इसी थॉट के साथ हम इस विश्लेषण के एंड पर आ गए हैं। जाते जाते एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या फ्यूचर में भी हमारी वल्नरेबिलिटीज इन बड़े बड़े डिजिटल एम्पायर्स को ऐसे ही फंड करती रहेंगी, या फिर अब वक्त आ गया है कि हम वो विश्वास और वो इन्वेस्टमेंट वापस खुद पर लगाएं? इस बारे में एक बार जरूर सोचिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और जागरूक बने रहिए।